तो जब हम इस बात की इस चीज़ की शुरुआत करते हैं कि मैंने सवाल ये उठाया था कि व्हाई इज़ उर्दू इम्पोर्टेंट टू वॉइस ओवर्स? तो हम ये देखते हैं कि मुझे वही जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अर्ज़ की कि उर्दू बहुत ज़्यादा एज़ अ लैंग्वेज इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ आवर डेली कन्वर्सेशंस। चाहे आप बाकायदा उर्दू बोलते हैं, चाहे आप हिंदी ही बोलते हैं, चाहे आप इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन एक आध लफ्ज़ किताब जैसा लफ्ज़ आपकी वोकैब्युलरी में होगा ही होगा, जो कि एक उर्दू का लफ्ज़ है। या कुर्सी जैसा लफ्ज़ आपकी वोकैब्युलरी में होगा, जो कि उर्दू का लफ्ज़ है। या हो सकता है आपका गला ख़राब है तो आप बोलें यार मुझे गरारे करने हैं या गरगरे करने हैं, और आप बोलें कि गरगरे करने हैं, वहाँ गलती हो सकती है। तो ये तलफ़्फ़ुज़ पे अगर बात की जाए या लैंग्वेज की एक प्रोफ़िशिएंसी की बात की जाए, तो इसके लिए इस ज़बान का थोड़ा बहुत सीखना मुझे लगता है हमारे वॉइस ओवर जैसे हमारा पहले सेशन हो रहा था और मैं वो सेशन बैठ के सुन रहा था, एंड वाज़ एन अमेजिंग सेशन। जो तीनों लोग, चारों लोग बैठे हुए थे, वो यही बात कर रहे थे कि सीखना बहुत ज़रूरी है। आप एट एनी पॉइंट ये नहीं कह सकते कि मैंने सीख लिया, अडैप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक मुझे किस्सा याद आता है लता मंगेशकर जी का और दिलीप कुमार जी का। तो लता मंगेशकर जी का ऐसा था कि जब वो नई-नई आई थीं, तो उन्होंने गाना शुरू किया इंडस्ट्री में, और दिलीप कुमार जी ने उनसे आके कहा कि "आप तो मराठी बैकग्राउंड की हैं, आप उर्दू कैसे गाएँगी?" तो उन्होंने वो बात बड़े दिल पे ली अपने, और उन्होंने फिर उस चीज़ को एक तरह से अडैप्ट करते हुए, उस बात से सीखते हुए, उन्होंने एक उर्दू के उस्ताद रखे, जिससे उन्होंने अपनी आइन, ग़ैन या शीन, क़ाफ़ जो कहते हैं उर्दू में सही करने होते हैं, वो सही किए, और उसके बाद लता मंगेशकर वो बनी जो वो बन गई, एंड एवरीबॉडी नोज़ हाउ बिग ऑफ अ लेजेंड शी वाज़। तो ऐसे किसी के कहने की वजह से कभी-कभार इंसान इतना प्रोत्साहित हो जाता है, इतना उसको तहरीक मिल जाती है कि वो अपनी चीज़ों को सुधारना चाहता है और उससे कुछ बेहतर काम करना चाहता है। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूँ प्रोनंसिएशन की उर्दू में जो क्या इश्यूज़ आते हैं, तो मैंने देखा है कि कुछ लेटर्स हैं जिनमें इश्यूज़ आते हैं। आई विल बी वेरी मैं थोड़ा-सा सेशन को एजुकेशनल टच देने के लिए, जो फा उच्चारण है, फा, उसको अक्सर फ़ा कर दिया जाता है या उल्टा कर दिया जाता है। ये जो बा उच्चारण है, उसको वा कर दिया जाता है या उल्टा कर दिया जाता है, वा को बा कर दिया जाता है। जा को ज़ा देखते हैं हम, ज़ा को जा देखते हैं हम। शा जो हिंदी में उर्दू में शीन होता है या हिंदी में शा होता है, उसको शा, सा, ये अक्सर ऐसा होता है कि नाम है सना, आप कह रहे हैं शना, या आपको कहना है शायद, आप कह रहे हैं शायद, ये एक इश्यू होता है। और ग़ैन और क़ाफ़ एक थोड़े-से टिपिकल उर्दू के प्रोनंसिएशंस हैं। जो जैसे लफ्ज़ है, मान लीजिए वही मैंने आपसे कहा, जैसे गुब्बारा लफ्ज़ है, गुब्बारे को आप गुब्बारा कहेंगे, या क़ाफ़ से लफ्ज़ है कि क़ानून, तो कानून कहा जाता है जनरली लेकिन इसमें चलिए फिर भी एक रियायत दे दी जाती है कि चलिए थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है, तो क़ाफ़ और ग़ैन जो है, ये ग़ा का जो साउंड है, उसको आप सीखना तो सब चाहिए, तो ये भी आप सीखें, लेकिन उससे पहले के जो ख़ास मैंने आपको बताया, फा और फ़ा, बा और वा, जा और ज़ा और शा और सा, इसकी जो इंटरचेंजेबिलिटी है, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और मुझे लगता है ये सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि एक तो आप ऑब्वियसली एक नियत करें, एक इरादा करें कि मैं सही बोलूँगा, ये बोलना बहुत ज़रूरी, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग, मैंने देखा है, ये चाहते हैं कि बस कर लें, किसी तरीके से निपटा दें, जिसको कहते हैं ना कि हाँ, थोड़ा बहुत ही सीख लें, उसमें मेहनत ना करनी पड़े। तो मुझे लगता है ज़्यादा सही, सबसे पहले तो जो सुधारा जाए वो एटीट्यूड सुधारा जाए, कि हमारा एटीट्यूड ये है कि शाह की जगह हम जहाँ शाह बोलना है वहाँ शाह बोलेंगे, जहाँ सा बोलना है वहाँ सा बोलेंगे। इसमें अगर आपको थोड़ी-सी मदद चाहिए, तो उर्दू शायरी काफ़ी मदद करती है। उर्दू शायरी में जैसे आप पढ़ते हैं गालिब को फॉर एग्ज़ाम्पल, दिले नादाँ तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? ये ख़ा भी मैंने मिस कर दिया था। आखिर कर देते हैं लोग। तो आखिर इस दर्द की दवा क्या है? अगर आप शायरी में इंटरेस्ट लें, उर्दू तो वैसे काफ़ी वसीअ ज़बान है, काफ़ी कुछ है उसमें, लेकिन अक्सर उर्दू शायरी के लिए जानी जाती है। तो शायरी में अगर आप पढ़ें, या शायरी अगर आप पढ़ें, तो उसमें काफ़ी कुछ ऐसा होता है जो आप अगर पढ़ते-पढ़ते उसको सही करने की कोशिश करें, उसमें लहज़े ऐसे अलग, किसी ने कहा था कि अगर आपको डायलॉग डिलीवरी सही करनी है, तो आप उर्दू शायरी सीख लें। तो उर्दू शायरी में ऐसी, जैसे एक मैं अभी लास्ट जो सेशन यहाँ पे हो रहा था, उसके हवाले से मुझे एक शेर याद आ रहा था कि अब हवाएँ ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, अब हवाएँ ही करेंगी रोशनी का फ़ैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। अब इसमें आप देखिए लहजे का बड़ा कमाल है कि जिस तरह आपको बोलना है ये,
जिस दिए में जान होगी, वो दिया रह जाएगा। ये लहज़ा अगर आप सीख लें, तो मुझे लगता है आपके वॉइस ओवर्स में एक एक नए रंग खुल के आएँगे, उसमें वो एक खिलखिलाहट सी आ जाएगी, वो उसमें एक रौनक आ जाएगी, वो खुशबू बन जाएगा। तो ये थोड़ा मेटाफोरिकल मैं कह रहा हूँ खुशबू बन जाएगा, लेकिन वाक़ई ऐसा होगा कि आपके लहज़े से जो है वो एक सुगंध आएगी। हम देखते हैं कि अरिजीत सिंह जैसे सिंगर्स हैं, बॉलीवुड में अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, ऐसे और भी सिंगर्स हैं। मुझे अरिजीत सिंह की ख़ासियत या अच्छी बात ये लगती है कि वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं अपने प्रोनंसिएशन को लेके। आप अरिजीत मैंने शायद ही कभी एक आध बार कभी देखा हो तो देखा हो, वरना अरिजीत सिंह बहुत अच्छा गाते हैं और न सिर्फ़ गायकी के साथ-साथ उनका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा है। जो वजह है मुझे लगता है कि उनकी जो कामयाबी है, उसकी जो वजह है वो ये है कि ही वांट्स टू एंड ही सेज़ थिंग्स करेक्टली। जो उर्दू के ख़ास तौर से अल्फ़ाज़ इसमें गानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। वॉइस ओवर्स में तो चलिए हर तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, लेकिन गानों में देखा जाए तो उर्दू का बेहद इस्तेमाल है। तो उस इस्तेमाल को सही तरीके से उसको दुरुस्त रखना और ये मैंने इनके यहाँ देखा है अरिजीत साहब के यहाँ और भी सिंगर्स हैं पुराने सोनू निगम को आप देखें, उससे पहले तो सिंगर्स ख़ैर इसकी पाबंदी करते ही थे। मैं सिंगर्स की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे इसलिए क्योंकि मुझे लगता है सिंगर्स भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होते लेकिन वॉइस आर्टिस्ट तो होते हैं और अच्छा इसके साथ-साथ अगर पर्टिकुलरली मैं वॉइस आर्टिस्ट की मैंने अभी रिसेंटली एक वो किया था एक वॉइस ओवर का एक काम किया था। उसमें एक गलती थी जैसे अल्फ़ाज़ जो लफ्ज़ था वो था जज़्बात, वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा था जज़्बातों। तो मैंने उनसे कहा कि भई लफ्ज़ जो है सिंगुलर वो जज़्बा है। कि मैं यहाँ उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से बाहर निकल के उर्दू की बात कर रहा हूँ और लफ्ज़ जो है वो जज़्बा है और आपने यहाँ पे जज़्बातों लिखा है, तो जज़्बा का प्लूरल होता है जज़्बात। तो प्लूरल का प्लूरल जज़्बातों बना रहे हैं आप, प्लूरल का प्लूरल भी कोई चीज़ होती है क्या? तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है हम इसको देखते हैं और उन्होंने देखा 1 आध दिन फिर उसके बाद उनका वापस जो उनकी टीम का जो क्वालिटी असेसमेंट आया वो ये कि नहीं क्योंकि पॉपुलरली यही यूज़ होता है जज़्बातों, इसलिए आप जज़्बातों ही पढ़िए। अब मेरा इससे मैं एक नाइत्तेफ़ाक़ी थी मेरी इससे आई वाज़न्ट एंटायरली अप फॉर इट लेकिन मैंने कहा चलिए ठीक है इफ दैट्स व्हाट द क्लाइंट वांट्स यू हैव टू डू इट बट ये असेसमेंट उनका कि पब्लिक ये सुनना चाहती है, मुझे लगता है ये असेसमेंट कहीं भी सही नहीं होता। आपकी पब्लिक क्या सुनना चाहती है? सही असेसमेंट ये होता है कि आप क्या सुनाना चाहते हैं, आप पब्लिक को कैसे एजुकेट करना चाहते हैं, आप पब्लिक को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक आइडियल होता है, एक हाई आइडियल को लेके चलना बहुत ज़रूरी है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से इट राइट रादर देन गो फॉर व्हाट्स एक्सपीडिएंट। ये मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको लफ्ज़ है गलती, तो आपको गलती ही बोलना है, आपको गलती नहीं बोलना या गलती नहीं बोलना। और क्योंकि आपका जवाज़ इसमें क्या होगा या आपका एक्सक्यूज़ क्या होगा गलती बोलने का? आप बोलेंगे सब तो ऐसे ही बोलते हैं, मैं क्यों गलती बोलूँ? है ना? लेकिन मैं समझता हूँ कि सही जो रीज़न होना चाहिए वो रीज़निंग राइट और रॉन्ग की होनी चाहिए। कि जो थोड़ा-सा ठीक है, कभी-कभी आप देखते हो ऐसे लोगों को बड़ा डिस्कार्ड भी किया जाता है, ऐसे लोगों को बड़ा मज़ाक भी उड़ाया जाता है, बड़े प्यूरिटैनिकल से हैं, बड़े प्यूरिस्ट से हैं, ये तो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, बड़े खप्ती से हैं, बड़े झक्की से हैं, कि ये अपनी बात पे अड़े रहते हैं, इन्हें गलती ही बोलना है, गलती नहीं बोलेंगे ये। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गलती बोलना ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सही है और हमारी आज की जनरेशन और अगली जनरेशन को हम अगर अपनी ज़िम्मेदारी समझें कि हम क्या दे रहे हैं, तो हम उसको क्या अपनी एक गलती देना चाहते हैं या गलती देना चाहते हैं? मैं आई एम श्योर कि हम उसको गलती नहीं देना चाहते, क्योंकि वो गलतियाँ अगर वो भी ऐसे ही कंटिन्यू करेगा, तो ज़ुबान तो खराब होती जाएगी। एक आज से 50-100 साल बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि लफ्ज़ क्या है? ऐसे बहुत सारे अल्फ़ाज़ हैं जैसे आखिर का मैंने लफ्ज़ आया था, तो आखिर में लोग आखिर बोलते रहेंगे, उसको सही समझा जाएगा और मैं खुद महसूस करता हूँ अच्छा ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि जब मैं कोई गाना सुनता हूँ मेरे लिए मैंने दर्पण से भी बात की थी मैंने और मैंने उनकी तारीफ़ की थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ के हामी हैं और वो सही तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सारे वॉइस ओवर्स में। ये एक हाई आइडियल है जो जब भी जहाँ मैं देखता हूँ मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत उसकी इज़्ज़त करता हूँ कि इंसान का जो है वो सही जो माइंडसेट है वो सही होना चाहिए और उसका एटीट्यूड सही होना चाहिए। अच्छा ये आपकी एक ज़िम्मेदारी भी है, वो भी बात जो मैंने कही कि आप अगले जनरेशन को क्या देना चाह रहे हैं। इसके साथ-साथ अब ये किया कैसे जाए? तो किया कैसे जाए इस पे मैंने बात की थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो प्रैक्टिस में अगर आप
जैसे कोई भी चीज़ उर्दू का ज़रूर, मैं ये नहीं कहूँगा आप कि सीधा आप फ़ॉरेन लैंग्वेज अलिफ बे ते से सीखना शुरू कर दें। आपको जो ज़बान आती है उसमें भी अच्छी खासी उर्दू है, ऑलरेडी मौजूद है। आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, लेकिन आप उनमें शायद गलती कर रहे होते हैं कि क्योंकि आपने उसको सीखने की कोशिश नहीं की। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सीखें, और ऐसे कोर्सेज़ मेरे पास भी मौजूद हैं उर्दू दान पे, और इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आपको सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाएँगे, सही तलफ़्फ़ुज़ सिखाएँगे। तो वहाँ पे अगर आप सिर्फ़ तलफ़्फ़ुज़ सीखना चाहते हैं, तो तलफ़्फ़ुज़ सही। अगर आप लैंग्वेज बाकायदा सीखना चाहते हैं, तो लैंग्वेज सही। अगर आप स्क्रिप्ट के साथ सीखना चाहते हैं कि नहीं मैं वैसे सीखूँ जैसे ज़बान लिखी जाती है और पढ़ी जाती है, तो वो भी सही। तो ये एक बात है जो मैं इसमें रखना चाहता हूँ। अच्छा, मेरी ख़ास-ख़ास बातें तो यही थी। तो मोटे-मोटे तौर पे उर्दू लैंग्वेज वर्कशॉप में मेरा जो अंडरलाइन मैसेज जो मैं अंडरलाइन करूँगा, वो यही है कि आप अपने तलफ़्फ़ुज़ पे काम करें, आप अपने वॉइस ओवर जो जितने आप करते हैं, उसे आप आइडेंटिफ़ाई करें उसमें कि आप उसमें उर्दू के पार्ट्स कौन-से हैं। और उसको जहाँ से भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो उर्दू दान से सीखें, चाहे आप वो किसी और प्लेटफ़ॉर्म से सीखें, आप सीखने की कोशिश करें। जो बात इससे पिछले वाले सेशन में भी हो रही थी कि एआई आ गया है, तो अब क्या एआई को बैठ के हम परेशान होते रहेंगे कि अगर ये आ गया तो हम क्या करें आगे? नहीं भई, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आप उसके साथ अडैप्ट करते हैं, और जो अडैप्ट नहीं कर पाता वो रह जाता है। वही मैंने जो आपसे कहा ना कि जिस दिए में जान होगी, वो दिया रह जाएगा। तो जिस दिए में जान होती है वही दिया आगे तक जाता है, वरना बाकी दिए बुझ जाते हैं और वो शिकायत करते रह जाते हैं कि हमारे साथ बुरा हो गया, कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, इसने हमें मार दिया या इसने हमें पीछे कर दिया। तो ये एक चीज़ होती है। सो आमिर, आपने बहुत बहुत कमाल की शुरुआत की, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने इस बात का जिक्र किया कि इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव द राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लैंग्वेज। राइट, क्योंकि राइट। मैं मानता हूं कि भाषा जो है, ये बहुत फ्लूइड बहुत फ्लूइड होती है, और शब्द एक दूसरे में मिलते हैं, भाषाएं एक दूसरे में मिलती हैं। कितने ही शब्द हैं हिंदी के, जो पर्शियन हैं, जो अरबी हैं, अरबिक हैं, उर्दू के कितने शब्द हैं। सबका ओरिजिन अलग अलग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी भाषा अपने आप में पूरी तरह से प्योर है। एंड आई ऐसा थिंक होता ही नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, दैट language is a confluence of so many influences. वेरी गुड, And वेरी वेल पुट। मुझे हुँ। मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी आमिर, और मैं चाहूंगा उस पर आप इलेबोरेट करें। जब आपने शुरुआत की और आपने कुछ गानों की बात की, कि कैसे जब आप कोई गाना सुनते हैं जिसमें उर्दू के अल्फाज हैं, या जो प्रिडोमिनेटली आप कोई गजल सुनते हैं। मुझे मुझे गजल वर्ड से ना, मुझे आमिर एक बड़ा ही फनी किस्सा याद आया। जब गुलजार साहब और जगजीत सिंह साहब का कोई एक एल्बम रिलीज हुआ था, ये बड़े लंबे अरसे पहले की बात है, और मेरे ख्याल से मरासिम था या कोई और था। जी, जी। अ, मुझे याद नहीं है, बट आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर कि उस दौरान वो न्यूज़ में वो जो रिपोर्टर थी, शी सेड, आप बताइए इस गजल के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो गुलजार साहब ने कहा, जब तुम पहले गजल बोल लोगी तब मैं जवाब दूंगा। सही, तो सही। जो तो मुझे ऐसा लगता है, जब हम उर्दू की बात करें, और अगर मैं बिल्कुल एलिटिस्ट नहीं बनूं, जैसा आपने कहा, प्योरिस्ट नहीं बनूं बिल्कुल भी, तब भी आई थिंक जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का और रोजमर्रा में, वो है नुक्ते। सो मुझे ऐसा जी, लगता है, अगर नुक्तों की बात करें उर्दू में, तो उसी में एक बाकायदा पूरा एक सेशन निकल जाएगा कि जी। तो आप हमें ना नुक्तों से आप हमारा परिचय कराइए, क्योंकि so that people in general have a more educated way of understanding the नुक्ता, और फिर कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है, कुछ उसकी हिस्ट्री बताइए, थोड़ा सा हमें, हमारी यहाँ थोड़ी सी दोस्ती कराइए नुक्तों से। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा आपने एग्ज़ाम्पल भी जो आपने कहानी सुनाई बड़ी मज़ेदार थी कि वो गज़ल नहीं ग़ज़ल होता है। और ये बात सही है कि वो प्यूरिस्ट ना भी हो, जब भी गुलज़ार जैसा शख़्स अगर बैठा होगा वहाँ पे, तो वो फिर यही कहेगा कि आप पहले गज़ल बोल के दिखाइए, उसके बाद मैं बाकी बातें करूँगा। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा वो इम्पोर्टेंट भी होता है कि सबसे पहले जब भी उसको कोई चीज़ खटकती है, वो सबसे पहले उसी की बात करता है। आप मुझसे कुछ भी कहेंगे, तो ये नुक्तों का भी यही इश्यू है कि जब आप बैठे हुए होते हैं, कोई आके कहता है, "यार ज़रा चाय दे देना।"
तो आप चाय तो भूल जाते हैं। आप कहते हैं यार ज़रा को ज़रा कर लो पहले, उसके बाद चाय की बात होगी। तो ये मुझे सबसे पहले जैसे आपने खुद ही कहा ये एटीट्यूड डेवलप करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक सीखना चाहते हैं और आप सही चीज़ बोलना चाहते हैं, जभी आपको फ़र्क पड़ेगा भी वरना आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लेकिन जब अगर आपको फ़र्क पड़ता है, इफ यू आर ऑलरेडी देयर कि आपको फ़र्क पड़ता है, तो नुक्तों में वही मैंने जैसे 3-4 जो उच्चारण हैं, 3-4 जो तलफ़्फ़ुज़ हैं कि वो फा जो है वो फ़ा बन जाता है और उसके लिए या बा जो है वो बा और वां में तो ख़ैर नुक्ते का प्रॉब्लम नहीं है, जा और ज़ा में है कि जा में आप नुक्ता लगाते हैं। तो नुक्ते जो उर्दू में लगते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो हम अगर इसकी हिंदी की लिपि की बात करें, देवनागरी की बात करें, तो अक्सर ऐसे बहुत सारे हरूफ हैं, ऐसे बहुत सारी लेटर्स हैं, अक्षर हैं, जहाँ पे एक सिर्फ डॉट लगाने से जा जो है वो ज़ा बन जाता है और फा जो है वो फ़ा बन जाता है। तो ऐसे ही का जो है वो क़ा बन जाता है। तो उसपे मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट ये है, मुझसे अभी मैं रेख्ता में था तो किसी ने पूछा कि हम अपना तलफ़्फ़ुज़ सही कैसे करें, अपना लहज़ा सही कैसे करें? तो मैंने कहा देखिए ज़बान जो है वो इंसान सुन के सीखता है। बच्चा बड़ा भी होता है तो वो लिख पढ़ के नहीं सीखता। वो अपने माँ-बाप को सुनता है, अगर उसके माँ-बाप की कोई गलती है, अगर उसके माँ-बाप जो है वो ज़रा को जरा बोलते हैं, तो वो भी बड़ा होगा और जरा बोलेगा। तो बिल्कुल। इसलिए ज़बान जो है वो उसको कहते हैं कि समाज से आती है, वो सुनने से आती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे जो बड़े आर्टिस्ट गुज़रे हैं, जो इससे पहले आज के लोगों की मैं इतनी बात ना करूँ, अगर थोड़े से आज से हम 20-30 साल पहले चलें, तो हम अगर दिलीप कुमार जी की बात करें, हम अमिताभ बच्चन जी की बात करें, हम नसीरुद्दीन शाह की बात करें, हम आज भी अगर देखें तो मनोज बाजपेयी की बात करें, ऐसे जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट्स हैं, जो दिग्गज आर्टिस्ट्स हैं, हम इरफ़ान खान की बात करें तो खुदा उनकी आत्मा को शांति दे। तो ऐसे लोगों की जब आप मूवीज़ देखते हैं, मकबूल देखते हैं, आप देखते हैं कि मकबूल है, वो मकबूल नहीं है। और वो मूवी में भी जब तो बोलेंगे तो मकबूल बोलेंगे। बिल्कुल। और ये अगर अंग्रेजी में भी हम देखें, जब रोमन में भी लिखा जाता है तो MAQ हो जाता है वो। बिल्कुल, तो ये भी अगर आप बहुत ज्यादा भाषा की समझ नहीं भी है, पर अगर आप थोड़े चतुर हैं, वो जी, चतुराई भी काम आती है। कि मकबूल है तो वो क्यू है, वो किस्मत हो जाता है, वो क नहीं है। वो क आघात नहीं जो है। क का है इतना गहरा नहीं है, क्योंकि QISMAT या कातिल है वो, क्योंकि वो कातिल कातिल है। नहीं है, वो क इतना नहीं है। नहीं, बिल्कुल, आपका इतना बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल। तलफ़्फ़ुज़ है दरपन जी मैं आपसे ये कहूँगा कि आप आप जैसे मैं अगर इमेजिन करने की कोशिश करूँ या अज़्यूम करूँ कि आपने कातिल कैसे बोलना सीखा? ये मैं आपसे सवाल करूँगा, आपने कैसे सीखा आपने? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं बहुत एक एवरेज इंसान हूँ, और ऐसा तो नहीं है। मेरा जो परिवेश रहा है, उसमें उर्दू का कोई दखल नहीं था कभी। हम एक हिंदी भाषी परिवार में पले बढ़े हैं। तो और उर्दू जो थी, उर्दू का मेरे लिए उर्दू वाज लिमिटेड टू गजल्स, लिसनिंग टू गजलें, या तो गजलें सुन ली, या फिर थोड़ा बहुत शेर व शायरी। और शेर व शायरी से मेरा मतलब ये इंटेलेक्चुअल वाले नहीं, ये जो लड़कपन वाली शेरो शायरी होती है वो है। बट आई विल गिव क्रेडिट टू वन थिंग, क्योंकि ये जो मेरा व्यवसाय है, ये मेरा पेशा है, और मैंने बहुत जल्दी समझ लिया कि इसका जो एक आधार स्तंभ है वो भाषा है। बिल्कुल, और मेरे बिल्कुल। लिए दिस हैज बीन द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल स्पीकर एंड दिस इज द ओनली टूल दैट आई हैव, सो आई ऑटोमेटिकली बिकेम वेरी वेरी माइंडफुल। तो राइट, तो राइट। मेरे मेरे मन में ये घर कर गया कि जितना ज्यादा मैं भाषा पर ध्यान दूंगा, जबान पर ध्यान दूंगा, उतना ही मेरे पेशे के लिए वो अच्छा होगा। ये अलग बात है कि पेशे से ज्यादा उससे पूरी जिंदगी में एक फर्क आ गया, क्योंकि it transformed the entire personality simply on the basis of a better sense of language। और इसका पूरा जो फाउंडेशन है वो है इस बात पर कि मैंने भाषा को अपना शौक बना लिया, कि शौक है, जी, शौक है। बहुत शौक है। अच्छी बात कही तो आपने। अब जैसे शौक वर्ड है, अब उसको मैं ओ को ओ कर दूं तो शोक हो जाता है ना, सही, शोक हो सही। जाता है, वो मोर्निंग हो जाता है। और शौक को मैं अगर शोक कर दूं तो उसके मायने बदल जाते हैं। बिल्कुल, शोक निगाहें, और वो बिल्कुल, सल्ट्री बिल्कुल। सल्ट्री हो जाता है ना आमिर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शोक यू आर राइट, अंग्रेजी में राइट। अगर मैं कहूं तो इज एम आई राइट, तो सल्ट्री हो जाता है। तो something that is, शोक, yeah, that is a kind of outrageous, something that actually hits your eye. शोख, जी, जी। हाँ, क्योंकि फ़िल्मी गानों में अब कितना कुछ सीखने को मिलता है। शौक वर्ड जो है फ़िल्मों में कितना यूज़ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसको अपना शौक बना लिया, और उस शौक के चक्कर में आई स्टार्टेड लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ गज़लें।
मैंने गज़लों को सुनना बहुत शुरू किया। तो अगर आप पूछ रहे हैं कि मुझ जैसे एक औसत इंसान ने जो बम्बई, मैं हार्डकोर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ। तो ऐसा भी नहीं है जी, कि मैं नॉर्थ से आया हूँ या मेरा कोई मेरा परिवेश ऐसा रहा है। मेरे परिवार में किसी को गज़लों का शौक नहीं है मेरे अलावा। तो सही। तो मैंने ये किया कि गज़लों के मायने समझने की कोशिश की। तो जब आप मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिटवीन द लाइन्स या उसका एक कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, तो उसमें बहुत सारे लेयर्स खुल जाते हैं। देन इट सडनली राइट। बिकम्स अ थिंग ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट। मैं कई बार आमिर ये कहता हूँ कि अगर हम ये कहें कि ये जो शेर है, हम तो हैं परदेश में, देश में निकला होगा देश से चांद। निकला होगा चाँद, अपने घर की छत पर इतना कितना तन्हा होगा चांद। तो इसके मायने क्या हैं? तो मैं कई बार मैं भी जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं या वॉइस वॉइस एक्टिंग का कोई ट्रेनिंग वगैरह की बात करें, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उर्दू भाषा में। बहुत मेरी मेरी एवरेज अंडरस्टैंडिंग है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप गज़लों को, आप शायरी शेर को जो नज़्म होती है उसको पढ़िए और उसके मायने ढूँढिए। मैं आपको जी, एक और मेरा एग्जांपल देता हूँ कि एक मूवी आई थी मन मर्जियाँ। मन मर्ज़ियाँ, जी, तो अब मन मर्जियाँ का मुझे लगता है बहुत अंडररेटेड उसके सॉन्ग्स हैं। बहुत अंडररेटेड। इट कुड बी अ पर्सनल चॉइस, इट कुड बी अ पर्सनल चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है कि उस मूवी में बहुत बहुत अच्छी पोएट्री है गानों में। जी, कि हाँ, तो उसका वो मैं मुझे बड़े पसंद आ गए। या फिर आपकी बशीर बद्र की अगर कोई शेर है, बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं है, पर उनका शेर हो गया या कैफ़ी आज़मी का कोई शेर हो गया। ये जो जो एक ले पर्सन जो देखता है ना, मुझ जैसे जो जी, ले पर्सन जो देखते हैं, तो मैंने इनको पढ़ने की आदत बनाई, शौक बनाया। और अगर होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, आशिकी क्या चीज़ है, जो भी आई माइट हैव गॉट दैट रॉन्ग, बट आप उसी आप उस गज़ल को ही ले लें, तो इसमें ढेरों शब्द हैं, ढेरों ऐसे जो आप सीख अल्फाज़ सकते हैं, हैं। जी, जो आप सीख सकते हैं, जिनके मायने समझिए। मुझे ऐसा लगता है आमिर की उर्दू जो है ना, मुझे ऐसा लगता है फॉर अ नॉन उर्दू पर्सन, उर्दू फॉर मी इज़ द लैंग्वेज ऑफ रोमांस। इट इज़, मैं किसी से कहूँ आई लव यू और मैं किसी से कहूँ मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मुझे लगता है ये उर्दू में ना इसमें बहुत ज़्यादा एक रूमानियत है, एक इट्स देयर इज समथिंग वेरी ethereal about it, and that's something that I have imbibed. तो अगर आपने, सॉरी मैंने बहुत लंबा जवाब दिया, पर आपने मुझसे पूछा कि मैंने कैसे अपनी उर्दू पर या अपनी जबान पर काम किया, तो मैंने ऐसे काम किया। और मुझे लगता है मुझ जैसा अगर इंसान साधारण तरीके से थोड़ा सा, यू नीड टू, कहते हैं थोड़ा चतुर होना जरूरी है, सही, और शौक होना जरूरी है। मैं कई बार लोगों से कहता हूं कि यार आप है ना गजलें सुनो, कुछ मत करो। आपको सही बात, इंटेलेक्चुअल नहीं बनना है, फिल्मी गजलें सुन लो आप। मगर सही, उसी से आप बहुत कुछ, क्योंकि जैसा सीख आपने सकते अरिजीत हैं। सिंह की बात कही, कितने अब हमारे सिंगर्स हैं जो बहुत बहुत कमाल का, जिनका तलफ़्फ़ुज़ है, जो बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा गाते हैं, और व्हाई नॉट लर्न फ्रॉम देम? मैटर ये करता है दरअसल बड़ा अच्छा आपने मुझे बताया कि जैसे अरिजीत सिंह के बहुत सारे फैन्स हैं। बहुत लोग अरिजीत को पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अरिजीत को भी अच्छा लगेगा अरिजीत जी को कि अगर हम यहाँ बैठे वॉइस फेस्ट में उनके एक ऐसे एस्पेक्ट की तारीफ़ कर रहे हैं जो शायद कम लोग देखते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये मुझे क्योंकि वो लगता है बहुत हार्डकोर ज़रूरी है। बंगाली हैं, वो हार्डकोर बंगाली हैं। हाँ, इज़ अ बिल्कुल, हार्डकोर बिल्कुल। बंगाली। और देखिए ज़बान। तो मुझे भी जब पसंद आता है जैसे मैं अक्सर जब शायरी पढ़ रहा होता हूँ कहीं पे, तो मुझे जब पसंद आता है जब कोई बड़ा मेरी तारीफ़ करता है, जब कोई बुज़ुर्ग मेरी तारीफ़ करता है, वो कहता है कि आपका आपका पढ़ने का ढंग अच्छा था। तो मुझे लगता है हमारा एक तो फ़ोकस इससे शिफ्ट होना चाहिए जो मैं पहले 2-3 बार कह चुका हूँ, जो लोगों को शायद रिपिटिटिव भी लगेगा कि आप किसको प्लीज़ हू आर यू ट्राइंग टू प्लीज़? and who who do you want to be the right person to help you to guide you to actually understand you ये बहुत जरूरी है कि वो आप कौन सराहे आपको कैफी आजमी कहते हैं वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद यानी जो लोग फन रखते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो हैं आर्टिस्ट को कहते हैं अरबाब फन वो भी सराहने अच्छा, लगे अरबाब फन के बाद कदरे सुखन मिली मुझे तरके सुखन के बाद
तो जब मुझे सुखन अपने बात कहने का मुझे कद्र लोगों ने जब की, जब मैंने कहना छोड़ दिया। तो इस क्या सफ़र से बात है! गुज़रने के बाद क्या कि जब बात मैं है! कहता रहा और फिर मैंने नहीं कहा, लेकिन जब बड़े लोगों ने मेरी तारीफ़ की, उसके बाद तो फिर सब तारीफ़ करने लगे वो एक कि वैलिडेशन मिल जाता है। वैलिडेशन आप तो हर इंसान को एक वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। आई वुड से बिल्कुल। सीक योर वैलिडेशन इन द राइट सोर्सेज़ कि सही हाँ, वैलिडेशन कहाँ से मिल रहा है। चूज़ आपको योर हीरोज़ जिसको हम कहते हैं, चूज़ चूज़ योर योर हीरोज़ हीरोज़। करेक्टली, एब्सोल्युटली। अच्छा, आपने 1-2 बातें कही जो मेरे बिल्कुल दिल को लगी जाके। एक तो माइंडफुलनेस की आपने बात की। उससे पहले हाँ आपने जी, शौक की बात की, तो वो शौक तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप वॉइस ओवर हाँ जी, आर्टिस्ट बन रहे हैं, तो हाँ आप जी। शौकिया काम ही कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल। सिर्फ़ रेगुलर काम कर हाँ, रहे होते, तो आप एक हाँ। डॉक्टर बन सकते थे, आप इंजीनियर बन बिल्कुल, सकते बिल्कुल, थे, आप कोई भी बैंकर बन सकते थे, आपको पैसे कमाना था, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री ही शौक पे बेस्ड है कि बिल्कुल, बिल्कुल। क्या बात है! अ, है ना, वॉइस ओवर हुआ एब्सोल्युटली। या हाँ, सिंगिंग का ये हुआ, पेशा बाद में है, पहले ये शौक है। तभी पहले तो ये हम शौक है। कहते हैं ना कि आर्टिस्ट बड़े ब्लेस्ड होते हैं बिकॉज़ हम एक छोटी ट्राइब है हू आर सो ब्लेस्ड कि हम वो करते हैं जिसका बिल्कुल, हमें शौक है और जो उसे शौक हम होता पेशा है। भी कहते हैं। और हम बिल्कुल, बिल्कुल, और हम बहादुर हैं इतने कि हमने उस चीज़ को रेगुलर, हाँ, ये दर्पण मैं कहूँगा ये बात कि हम अपने आप, मैं अपने आप को, आपको और हम पूरी इंडस्ट्री को, जो लोग आर्टिस्ट्स हैं, मैं सलाम करता हूँ और मैं उनकी बहादुरी को सलाम करता हूँ कि रेगुलर चीज़ों को छोड़ के, अच्छा, ये आम आदमी की समझ में नहीं आता। कह रहे यार, तुम तो अच्छी खासी नौकरी से 50-60 हज़ार 1 लाख कमा सकते हो। तुम ये इतनी मेहनत करके तुम 20-25 हज़ार रुपए कमा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? लेकिन वो आर्टिस्ट ही समझ सकता है कि उसके लिए, क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी अहम चीज़ है कि वो उसमें अपना सब कुछ झोंक देता है और वो 50,000 के बदले 25,000 भी ले लेता है और उसमें खुश होता है। तो जब आपका बिल्कुल, ऑलरेडी ये एटीट्यूड है कि आप एक शौक से आ रहे हैं, उसमें फिर आप ये बाधा डालें कि नहीं हुँ, यार, मैं इससे ज़्यादा नहीं सीखूँगा, ये तो गलत बात हुई। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अ, ये बहुत ये बड़ी माइंड बात आपने कही है आमिर, ये बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पर इस काम को लेकर बोलने को जो बोलना जो है या वॉइस ओवर्स करना है या शेर पढ़ना है या स्पीकर जिसको हम कहते हैं ये पब्लिक इमेजिनेशन में इट हैज सडनली कॉट अ लॉट ऑफ फैंसी पीपल आर बिकमिंग वेरी फैसिनेटेड और यार, लगने लगा है कि ये तो बड़ा आसान काम है और हमको बोलना ही तो है तो ऐसे में ये कैवियट या ये एक डालना डिस्क्लेमर डालना जरूरी है कि Actually, the अगर other thing that, I'm sorry to हाँ interrupt you. जी The नो other नो thing that people come in into this industry, voice industry, artists trying to become artists, is also for the wrong reason. The wrong reason being shohrat and popularity, which is absolutely the wrong reason why you want to come here. Because अगर आपको सिर्फ पॉपुलर बनना है, try doing something else. कल ही मैं एक जगह बैठा होता, एक इवेंट की बात हो रही थी और उन्होंने जो अपना फाइनल एक्ट रखा था, वो एक साहब को रखा था जो इज नॉट, मैंने जितना उनके उनके बारे में सुना और उनके काम को देखा, तो आई थॉट इट वाज प्रीटी मीडियोकर। तो मैंने उनसे कहा कि व्हेन यू आर ओपनिंग विद सच ग्रेट एक्ट्स, व्हाई आर यू गोइंग टुवर्ड्स द फाइनल एक्ट विद अ मीडियोकर पर्सन? तो कहता नहीं यार, उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो हम उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो हमें भी बहुत फ़ायदा होगा, उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा, आप फ़ायदा-नुकसान देख रहे हो आर्ट में? मतलब आपको तो ये करना चाहिए कि अगर आपने किसी से ₹500 का टिकट रखा है, तो उस ₹500 की वैल्यू आप उसे दो। बजाए इसके कि आप पॉपुलैरिटी में घुसने की वजह से या अपने पैसे, तो मैं इसमें उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करूँगा जो मैं समझता हूँ, हमारे उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे गुलज़ार दहलवी साहब, अभी कुछ वक़्त पहले उनका इंतकाल हुआ। वो एक लफ्ज़ कहते थे, तज्जार, या ताजिर का बड़ा आदमी, मतलब बड़ा जो बिज़नेसमैन होता है उसको तज्जार कहते हैं। थोड़ा अच्छा ओके इसको नेगेटिव कॉनोटेशन में भी कहा जाता है कि ये तो तज्जार हैं, ये तो बिज़नेसमैन हैं। तो हम्म प्रॉब्लम ये हो गई दरअसल, आप शायद मुझसे इस बात से एग्री करें कि बहुत सारा आर्ट जो है वो तज्जारों के पास चला गया है, मैं जिनको समझता हूँ आर्ट से मतलब नहीं है, जिनको आर्ट की मतलब एग्जैक्टिट्यूड से मतलब नहीं है, उनको मतलब है पैसे से। तो ये एक गलत ट्रेंड हो गया है जो काफी वक्त से रहा है। जाहिर सी बात है, व्हेनेवर कॉमर्स कम्स इनटू आर्ट, तो वो आर्ट या को बहुत मुगले आजम और उमराव जान जैसी मूवीज बनने नहीं देता। फिर वो वैसी मूवीज बनने देता है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, लेकिन मूवीज हो, आर्ट हो, जो भी हो, तो
मैं वापस आऊँगा अपने पॉइंट पे कि माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी है अपने खुद की चाहतों का कि आप क्या चाहते हैं। डू यू वांट टू बी अ गुड वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डू यू वांट टू बी अ वेल पेड वॉइस ओवर आर्टिस्ट? व्हाट डू यू वांट? इफ यू वांट टू बी अ I गुड, अ think the I जेन्युइन think I think the right answer should be one should be a good artist so that one can then be a well-paid artist as ट्रू, well. वेरी ट्रू, वेरी That ट्रू। should be a byproduct. That should be a byproduct. Yes. यू तो शुड बी चक्कर पेड फॉर यही द हो रहा राइट है ना रीज़न्स। आजकल। हाँ, हाँ, यही चक्कर हो रहा है ना। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जी, जी, जी। हाँ, तो मैं समझता हूँ आप क्या कह रहे हैं। तो उर्दू के अगर हम पर्टिकुलरली उर्दू की बात करें, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द सेम थिंग्स दैट यू गाइस वर ब्रिलियंटली टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट सेशन आई वाज लिसनिंग इन एंड इट वाज एन अमेजिंग सेशन। तो उर्दू में मुझे लगता है कि हम अगर आप इस मरहले से पार कर चुके हैं इस मरहले को कि मैं अब सीखना चाहता हूँ, तो फिर आपको नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए? आपको एक टीचर चाहिए, आपको एक सीखने का ज़रिया चाहिए और जैसे आपने खुद कहा कि स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट ईज़िली। आप होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इसमें कम से कम आप होश वालों, खबर और बेखुदी और बिल्कुल। चीज़ 4 वर्ड्स तो आप चीज इसमें सीख गए कि वो एब्सोल्युटली। तो आप उस तरह करें और वहाँ पे फिर इफ यू सीकिंग टू लर्न तो कोई उसमें बाधाएँ नहीं आती, कोई अड़चनें नहीं आती। आपको कोई अच्छा-सा उर्दू का पेज भी मिल जाता है, आपको अच्छा-सा उर्दू का बिल्कुल, टीचर भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, आपकी बस जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब ह्यूमन विल बिल्कुल। जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है दुनिया में। वो शाहरुख खान का जो मूवी थी कि अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने से की साज़िश में लग जाती है। तो वो चीज़ मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में होती हुई देखी है। कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। मैं 2-3 अपने ही शेर पढ़ देता हूँ ताकि आपने पहले भी कहा था कि कुछ पढ़ने के लिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आज आप पढ़ें और बिल्कुल। शायद इससे कुछ सुनने में आपको भी कुछ दर्पण आपको भी और जो लोग हमें सुन रहे हैं, कुछ कनेक्ट कर सकें। तो एक शेर है यूँ ही कि एक डंडी पड़ी है पानी में, एक डंडी पड़ी है पानी में, मछलियाँ भी हैं इस कहानी में और वक़्त को देखकर हुए शागिर्द, हम भी उस्ताद थे जवानी में। और किस्सा-ए दर्द का जो टूटा बाँध, मिल गया शहर सारा पानी में और अब मयस्सर कहाँ हमें साया, हैं तैनात साहिबानी में यानी साया देने में, आप तो आपसे ज़्यादा हैं, अपनी छोड़ी हुई निशानी में, एक मौसम बदल गया देखो, एक लम्हे की रायगानी में और कितने इम्कान साथ थे आमिर, ज़म हुए मर्ग नागहानी में। तो बहरहाल ये गज़ल थी और इस तरह मैं कुछ लिखता भी हूँ। मैं इंशाल्लाह जब 17th को आऊँगा मुंबई तो वहाँ भी कुछ ना कुछ दर्पण आपको भी सुनाऊँगा और लोगों को भी सुनाऊँगा। बिल लेकिन बिल्कुल। उर्दू में इफ आई हैड टू एंड दिस सेशन माय माय पार्ट ऑफ इट वुड बी कि आप सबसे नंबर 1 इफ आई कुड गिव आउट 4 और 5 पॉइंट्स। नंबर 1 आप जो चीज़ सुनते हैं उसको समझने की कोशिश करें। जैसे दर्पण ने भी कहा कि यू बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर हियरिंग एंड वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ वेदर व्हाट यू आर हियरिंग इज़ राइट और रॉन्ग। तो आपने कुछ भी ज़रा-सा गलत सुना, आप अपने आप को सही करने की कोशिश करें और फिर मैं जैसे करता हूँ, जैसे मैं ये लफ्ज़ है गलती लफ्ज़ मैं अक्सर बोलता हूँ क्योंकि मैं पहले इसको गलती बोलता था या गलती बोलता था। जब से मैंने ये सुना कि ये लफ्ज़ गलती है, गलती, तो मैं जितनी बार भी मेरे सामने ये लफ्ज़ आएगा मैं उसको रिपीट करता हूँ। मैंने अगर गलत भी बोला मैं बोलूँगा गलती। तो उससे धीरे-धीरे वो आपकी ज़ुबान पे चढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा कि कोई आपका एक आध बार मज़ाक उड़ा देगा कि अरे यार तुम ये तो बड़ा टिपिकल बोलते हो यार। तो आप बोलो हाँ, मैं तो टिपिकली बोलता हूँ। ऐसे ही बोलता हूँ मैं। मुझे सही बोलने का शौक है। तो इससे ही आपका सफ़र शुरू होता है। उसके बाद फिर वो ग़ज़लें आती हैं जो आप सुन सकते हैं, वो कलाम आता है, वो बातें आ सकती हैं, एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होती है, जहाँ भी आप बात करते हैं, कोई ऐसा लफ्ज़ कोई बोलता है, आप उसको ज़हन में रख लेते हैं कि हाँ, मैं ये अब इसको सही बोलूँगा। और आपके रेगुलर वॉइस ओवर के काम में जब आप कोई ऐसे वर्ड्स देखते हैं, तो आई वुड से कि आप स्क्रिप्ट में उसको अंडरलाइन कर लें। और अब तो रेख्ता डिक्शनरी जैसे रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, गूगल ट्रांसलेट जैसे रिसोर्सेज़ मौजूद हैं, उसको आप सुन के देख सकते हैं कि ये लफ्ज़ कैसे बोला जाता है। और अगर आपका जो जिसने आपको स्क्रिप्ट दी है, मुझे लगता है कोई बुरा नहीं मानेगा अगर आप उनसे कहेंगे कि नहीं ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरह पढ़ना चाहता हूँ, ये सही है। सब चाहते हैं जनरली ऑन एन ओवरऑल बेसिस कि जो प्रोड्यूसर भी है वो भी चाहता है कि अच्छी चीज़ और प्रीमियम चीज़ जाए, बजाय इसके कि काम चलाऊ चीज़ जाए। तो आप काम चलाऊ को छोड़ के
सही चीज़ पे फ़ोकस करें, आप उर्दू भी सीख जाएँगे, आप उर्दू वॉइस ओवर्स में भी पक्के हो जाएँगे और मुझे भी दुआएँ देंगे, दर्पण को भी दुआएँ देंगे। और आई थिंक एक बात बड़ी ज़रूरी है कि वक़्त दें, जी, वक़्त दें। और ये नहीं कि क्योंकि भाषा आई एम श्योर यू एग्री विथ मी आमिर की मैं एक ये एग्जांपल कई बार देता हूँ दे चुका हूँ सालों से बड़े लंबे समय से कि भाषा किसी भी भाषा पर पकड़ पाना या भाषा के साथ एक दोस्ती करना मतलब एक बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ट्रू, एंटर करने जैसा है। ये बम्बल या टिंडर की डेट नहीं है या ये वन ऑफ आपका कोई रेजिंग नाइस अफेयर। वर्ड, ये आपको आपको एक बड़ा एक लंबा सफर तय करना पड़ता है, लंबा रिश्ता कायम करना पड़ता है, आपको अच्छा बुरा वक्त एक साथ देखना पड़ता है, तब जाके कोई रिश्ता जो है वो एकदम पक्का होता है। तो उसी तरह भाषा को लेकर भी अगर हम उर्दू की भी बात करें, यू कैन स्टार्ट स्मॉल लाइक आई स्टार्टेड। आई एम स्टिल स्मॉल, आई एम स्टिल लुकिंग एट द मोस्ट बेसिक थिंग्स like enjoying lovely poetry, enjoying lovely ghazals, be mindful। और अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो ध्यान रहे कि गलती करें और गलती नहीं करें। बिल्कुल, और बिल्कुल। फिर को फिर बोलें, सफल को सफल बोलें, हाँ, सफल नहीं बोलें, फिर नहीं बोलें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे वॉइस ओवर्स में भी कोई बहुत कठिन या बहुत कड़े शब्द नहीं आते हैं ज्यादातर। जी, जी, आम बोलचाल के ज्यादातर वर्ड्स वही भी आते हैं। बोलचाल के वर्ड आते हैं। खून हो गया, खुदा हो गया, ख्वाहिश हो गई हाँ, या फिर राज हो गया, जिंदगी हो गई और जुल्म हो गया। तो आई थिंक मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे रेखता की आपने बात की, रेखता की वो उस बड़ा कमाल का रिसोर्स है जी। और इट्स एन अमेजिंग रिसोर्स। और सुनिए अच्छे अच्छे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप अच्छे लोगों को सुनेंगे, आई थिंक दैट्स व्हाई यू मेंशन दैट चूज द पीपल दैट यू वांट टू लर्न फ्रॉम। ट्रू, ट्रू, मुझे बड़ा ट्रू। मजा आता है जैसे राहत इंदौरी साहब। जी, अब ही वाज अगेन गॉड ब्लेस हिज सोल बट आई ईच टू हिज ओन। आई लव्ड हिम फॉर हिज स्टाइल क्योंकि स्टाइल, उनका यस, इतना ड्रामेटिक स्टाइल होता था कि आज साहब उनकी मिमिक्री होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा मज तो इफ यू एंजॉय लिसनिंग टू समथिंग दैट देयर इज नो बेटर वे टू लर्न देन बाय एंजॉयिंग लिसनिंग टू समथिंग। क्योंकि अगर आप अभी अभी उर्दू भाषा से आपकी दोस्ती हो रही है, आपका परिचय हो रहा है और आप बहुत हैवी शायरी पढ़ने लगेंगे तो आप हाँ, वहीं से आप उतना मुश्किल मत डिसइंटरेस्टेड हो बनाइए अपने जाएंगे। लिए। हाँ, उतना मुश्किल हाँ, मत बनाइए आपको अपने लिए। आपको जगजीत सिंह साहब पसंद है तो उनकी गज़लें सुनिए, उनकी उनकी नदीम उनकी श्रावण गाई हुई सुन लीजिए, गज़लें सुनिए। गुलाम हाँ, अली को सुन बिल्कुल, लीजिए बिल्कुल। आप गुलाम म्यूज़िक अली, इज़ गॉड मेहदी गिवन। हसन को सुन लीजिए। जी। बिल्कुल, कितनी अच्छा, दर्पण एक सारी चीज़ चीज़ें। मैं और ऐड हाँ करूँगा जी। कि आप जो बात कह रहे थे कि माइंडफुल हम उर्दू को लेके आप ये देखिएगा कि लोग ऐसा नहीं है कि उर्दू ज़बान को लेके माइंडफुल नहीं है, लोग जनरली भाषा को लेके माइंडफुल नहीं है। इंग्लिश में भी हुँ, अब कोई हुँ। चाहता नहीं है कि बहुत अच्छे वर्ड्स बोले, हिंदी में भी नहीं चाहता कोई कि बहुत अच्छे वर्ड्स बोले। हम ज़माना ऐसा आ गया है या पता नहीं हमारी बदकिस्मती है कि हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं, अब ऐसे ज़माने में लोग बिल्कुल दे वांट टू यूज़ द मोस्ट बेसिक ऑफ वर्ड्स एंड दे वांट टू अब्रिविएट एवरीथिंग। It's TBR or it's LOL, it's ROFL. They don't want to say the words out loud. I don't understand why this is, but this is how what the case has become now. And इस चीज से आप सिर्फ अपनी उर्दू तो छोड़िए, उर्दू तो एक चीज है, आप जनरल नुकसान कर रहे हैं आपका। आप एक बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। आप मतलब एक पॉइंट आएगा कि आप सिर्फ इशारों में बात कर रहे होंगे। इस मामले में आमिर आई एम प्राउड टू बी वेरी ओल्ड स्कूल। और इट रियली इरिटेट्स मी जब हम टेक्स्ट में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। आई एम हैप्पी टू बी ओल्ड स्कूल, आई एम हैप्पी टू बी अ प्योरिस्ट इन दिस, आई एम हैप्पी टू बी एब्सोल्युटली ऑर्थोडॉक्स। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई खूबसूरत लफ्ज यूज करें या कोई जी, बहुत ही गरीब वर्ड यूज करें, आपका 1 रुपया ज्यादा नहीं लग रहा है। कुछ It नहीं does लग रहा not आपको। cost you anything to use nice words or to use nice language. उल्टा And वो 1 रुपया दे if जाएगा शायद आपको। बिल्कुल दे जाएगा, हाँ, बिल्कुल। हम हमें हमें 1 रुपए से ज्यादा ही दे रहा है। तो सही बात। आज अगर आप देखें तो भाषा को लेकर बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कई बार एक जनरल स्टेटमेंट है मेरा ये।
ऑब्वियसली, बट जिन्होंने ध्यान रखा है भाषा को लेकर, अपना थोड़ा सजग रहे हैं या माइंडफुल रहे हैं, एंड इफ दे हैपन टू एंटर a craft like this where they are performing as a speaker, so it adds so much सो मच वैल्यू, सो मच to वैल्यू। their armor, to their armor. This is the ट्रू, best ammunition you ट्रू। can have. So I think that is one common thing that we can definitely agree on, that like you said, if you are willing, अगर चाह है तो राह है, और चाह नहीं है तो आप लोगों को डीएम करते रह जाएंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. So सही। I don't, the world, I always use this line, Amir, very often. The world does not owe you anything. ट्रू, ट्रू, हम्म, ट्रू। तो तो बल्कि ये बड़ा एंड टू जरूरी एड टू है. दैट आई वुड से नीत्शे's वेरी फेमस कोट कि द वर्ल्ड बेंड्स, it's something like this, कि the world bends हम्म, to give way to the person who knows where he is going. absolutely, absolutely, absolutely. That's so true. That's so true. While greeting people, when do you use salam alaikum, and when do you use adab? I would say अस्सलाम वालेकुम is a general greeting जो सबसे पहले मिलके दी जाती है. So you say अस्सलाम वालेकुम basically means peace be upon you. ये आदाब इज एन उर्दू कल्चरल ग्रीटिंग जो कभी भी यूज हो सकती है. तो आप जाते हुए भी कह सकते हैं, आते हुए भी कह सकते हैं, आदाब अर्ज है, आदाब. एंड यूजुअली वो इस हाथ के साथ, इस जेस्चर के साथ यूज होता है. तो दैट्स हाउ इट इज जनरली. जाते हुए जनरली खुदा हाफिज कहा जाता है, मे गॉड बी विद यू, मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर. ये एक उर्दू कल्चर का हिस्सा है. जी. हाँ बिल्कुल, ये बड़ा बड़ी अपनी अच्छी, क्योंकि मुझे लगता है खुदा हाफिज ये भी इतना, मतलब इस कई बार लोगों को पता नहीं मतलब क्या है, मायने क्या है कि खुदा जी, आपका जी, हाफिज रहे, कि जी. मे गॉड बी योर प्रोटेक्टर. या फिर अगर हम जब हम गुड नाइट कहते हैं उर्दू में, शब्बा खैर कहते हैं. तो जी. शब्बा खैर कहते हैं. मैंने फनीली मैंने ये रियल में हुआ है, मैंने रेडियो पर सुना है सवेरे, ओके एवरीवन बाय बाय शब्बा खैर, क्योंकि द वर्ड हैज अ नाइस रिंग टू इट. तो यस. हम ये वंडर नहीं कर रहे कि हम गुड नाइट सवेरे कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही यही होता है. इफ यू डू नॉट नो एनी बेटर, तो फिर आप शब्बा खैर सवेरे कह देते हैं, क्योंकि आपको सही, सुनने में अच्छा लग रहा है. तो सही ये है. है. मुझे एक गजल याद आई, जो बड़ी मेरी पसंदीदा है. दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के फुर्सत के रात रात दिन, दिन. अलग. बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए. तो मुझे याद है, मुझे बड़ी बड़ी पसंद हमेशा रही है ये गजल. तो बट शायद मुझे एक वक्त था जब मुझे इसके मायने नहीं पता थे. फिर जब जी. पता चला तो मैंने कहा यार मजा आ गया, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत, कि आप बैठे रहें तसव्वुरे जाना, रिमेम्बरिंग योर बिलवेड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हाँ, अपने 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 अपनी बिलवेड मोहब्बत का का तसव्वुर तसव्वुर करते कर, हुए बैठे रहें. तसव्वुर. जी. हाँ, तो जब क्या होता, यही मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप जो लोग उर्दू को लेकर, जिनको शौक है कि हमें उर्दू को बेहतर समझना है, तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, कि सही. आप उसको ट्रांसलेट उस भाषा में कीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा नेचुरल है. या हिंदी हो गई या अंग्रेजी हो गई, जैसे हमने कहा, यहाँ कहा कि दिल ढूंढता है. आई रिमेम्बर दोस लवली days of relaxation when I would just sit back and think of my beloved and remember ट्रू, the ट्रू, love of my ट्रू. life. बल्कि तो आपको बहुत अगर आप ट्रांसलेशंस इसको, अवेलेबल हैं. मैं अभी, हाँ आई एम सॉरी टू बिल्कुल इंटरप्ट यू. बिल्कुल, नहीं नहीं आपको, प्लीज. मैं अभी रेख्ता में गया था. वहां पे आई सॉ कपल ऑफ ट्रांसलेशंस ऑफ गालिब एंड ऑफ मेनी अदर पोएट्स, जहाँ पे आपको अगर आपको उर्दू पढ़ना नहीं भी आती तो वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है. उसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है. यू कैन अंडरस्टैंड ईच जो वर्ड, जो उसमें ऐसा वर्ड है जो समझ में नहीं आता, उसको एस्टरिस्क करके नीचे साइड में लिखा हुआ है या मार्जिन में लिखा हुआ है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न. उसकी कोई कमी नहीं है. मुझे लगता है कमी सिर्फ इस चीज की अगर हो सकती है तो वो है कि आप मेहनत नहीं कर रहे या मैं मेहनत नहीं कर रहा. ऐसा हो सकता है, वरना एक बार बिल्कुल आप. जी. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ रिसोर्सेस आप अगर आप बता दें, तो मे बी पीपल कैन, जैसे आपने अभी जिस बारे में बात की, आई वुड लव टू रिफर टू दैट. ये रेख्ता पर है ये जो आप कह रहे हैं? रेख्ता पे तो वेबसाइट पे है ही. रेख्ता के अलावा हाँ रेख्ता जी, डॉट ऑर्ग आप सर्च कर सकते रेख्ता हैं. डॉट डॉट हाँ ORG मेरे ख्याल ओआरजी. से, जी, आप है रेख्ता ना? डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप वर्ड्स जो है वो ओके. सर्च कर सकते हैं. आप मेरी इंस्टाग्राम पेज पे भी आ सकते हैं, जहाँ पे आप सुन के, और जो बात हमने की थी कि हम सुन के सीखते हैं, तो आप वहाँ पे बहुत हाँ सारी जी. रील्स मैं बनाता हूँ. जो आप शायरी पढ़ता हूँ, लोगों के साथ इंटरव्यूज लेता हूँ. तो वहाँ पे आप सुन के बहुत कुछ, मुझे लगता है आप अगर सीख सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि आप उसमें से कुछ सीख सकें.
और उसके अलावा किताबें तो है ही, आप अमेज़न पे जाइए, आप फ्लिपकार्ट पे जाइए, आप वहाँ पे उर्दू बुक सर्च कीजिए। आप इवन रेख्ता की वेबसाइट पे जाएँगे, वहाँ पे भी जो बुक्स उनकी अपनी पब्लिकेशंस हैं, वो आप अभी मैं रेख्ता गया तो वहाँ पे बहुत सारी उनकी अपनी पब्लिकेशंस मौजूद थीं, जो हिंदी लिपि में लिखी हुई थीं, तो वो भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। आई थिंक या डिक्शनरीज़ तो बहुत रेख्ता बढ़िया। डिक्शनरी है, प्लैट्स की डिक्शनरी है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। गालिब कोलंबिया अगर आप सर्च करेंगे तो कोलम या गालिब फ्रांसिस प्रिचेट एक रिसर्चर हैं जिन्होंने गालिब पे काम किया है और वो ऑनलाइन वो पूरा रिसोर्स अवेलेबल है। गालिब फ्रांसिस प्रिचेट आप सर्च कीजिएगा तो आपको गालिब की सारी शायरी का जो एक्सप्लेनेशन है और जो वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो मिल जाएँगे। ऐसी किताबें मिल जाएँगी आपको, तो आप मुझे पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं @urdudan बट एग्ज़ैक्टली जो आप सर्च कर रहे हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं amir@urdudan.in पे कि हाउ अमेजिंग, आप थैंक यू मेरा आमिर। पॉडकास्ट सुन सकते हैं और उसमें जो भी आपके सवाल हैं आप मुझे मेल कीजिए एंड आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई एंड आंसर योर क्वेश्चंस। और आमिर कोर्सेज भी रन करते हैं, तो अगर आप आमिर से कनेक्ट करें उर्दू दान पर, आई एम श्योर ही कैन आल्सो हेल्प यू विद जी, दैट। मेरे पास और एक आपने उर्दू पोएट्री का कोर्स है, मेरे पास एक उर्दू स्क्रिप्ट अच्छा। का कोर्स है, तो आप वो 2 कोर्सेज़ हमें बहुत जल्दी एक वोकैब्युलरी का और एक एडवांस्ड उर्दू का कोर्स भी लेके आ रहे हैं, तो यू कैन जॉइन दोज़ एज़ वेल। हाउ लवली, हाउ लवली। आपने रेख्ता की बात की, तो मुझे याद आया कि हाल ही में रेख्ता वालों ने एक हजारों ख्वाहिशें ऐसी जी, डिजायर बॉक्स लॉन्च किया था। जी, आई वाज जी, वन ऑफ द मैं मुझे आई वाज वन ऑफ द खुश नसीब पीपल हु मैनेज टू गेट दैट, क्योंकि लिमिटेड आई थिंक पीरियड के लिए था। तो वो भी बड़े जी। कमाल का वो बॉक्स है जिसका नाम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो अगेन वो भी जो गालिब की जो का जो लिखा हुआ है कि हजारों, गालिब का ही लिखा हुआ है ना, गालिब सॉरी का ही आमिर। लिखा हुआ है, जी, हाँ बिल्कुल जी। सही कह रहे हैं आप। हजारों हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी लेकिन कम फिर निकले। भी इसके कम निकले। इसका इतना डीप मीनिंग है। तो जी, आप मतलब अगर आप सच में शौकीन हैं, तो आप मतलब इसका भी, इसमें कितनी कितनी डेप्थ है, इतने लेयर्स हैं। दैट इज द ब्यूटी अबाउट अबाउट शायरी कि इतने लेयर्स होते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप कितने आप लेयर्स कहाँ तक अनरेवल उतरना करते हैं, चाहते हैं। बिल्कुल, कहाँ तक उतरना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या उर्दू में रैप भी किया जा सकता है? आई सी नो उर्दू में रीजन रैप व्हाई हो रहा नॉट। है एक्चुअली हाँ, हो उर्दू रहा में है। रैप हो रहा है, जो इवन मुंबई में रैप हो रहा है, वो तो हिंदी-उर्दू मिक्स्ड है, जो हाँ एमसी जी। स्टैन कर रहे हैं या और भी बहुत सारे राइट। आर्टिस्ट कर रहे हैं। हम्म। डिवाइन कर रहा है, नेज़ी कर रहा है। लेकिन इवन पाकिस्तान की तरफ आप देखिए, तला अंजुम जो अंजुम ब्रदर्स हैं, ये लोग रैप कर रहे हैं। मीशा ओके शफ़ी का ओके। भाई है फ़ारिज़ शफ़ी, वो रैप कर रहा है और रैप हम्म। तो किसी भी ज़बान में हो सकता है और रैप तो इतना प्यारा आर्ट फ़ॉर्म है, प्यारा तो नहीं कह सकता मैं, इतना फुल ऑफ एग्रेशन आर्ट फ़ॉर्म है। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं रैप सुनता हूँ कि मेरे अंदर का एग्रेशन को आवाज़ मिल जाती है रैप में। क्या बात है। हाउ नाइस। एक सवाल और ले लेते हैं। जब हम बात करते हैं कोई जब हम कोई स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ते हैं जिसमें उर्दू के शब्द बीच में हो, तो कई बार ये कहते हैं जब वो शब्द आता है तब ये ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है, तो थोड़ा ऑड साउंड करता है। आई होप नवनीत, मैं आई एम गेटिंग इट राइट। तो वो कह रहे हैं कि वो ऑड साउंड करता है। हाउ कैन वी डू इट इन अ फ्लो, कि अगर तो एक स्क्रिप्ट है आपको तो हाँ जी। मैं समझता हूँ उसमें उसको अलग से साउंड नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है उसमें कह रहा है कि खुदा की बात हो रही है कि हम मानते हैं कि खुदा हम पे मेहरबान है। ठीक है? अब यहाँ 2 अल्फ़ाज़ आ रहे हैं खुदा और मेहरबान। अब अगर आप स्ट्रेस देके पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बाकायदा यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द वर्ड्स यू आर रीडिंग। हम मानते हैं कि खुदा बहुत मेहरबान है। ऑब्वियसली इट विल साउंड ऑड। So you read it enough times, maybe 10 times, 20 times, however long it takes you to get it right. बट आप इसको इस तरह बोले कि हम मानते हैं कि खुदा मेहरबान है। वो तो फिर आपकी प्रैक्टिस से ही आ सकता है, उसका कोई और सेकंड कोई रास्ता नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आमिर। इसके बारे में मेरी मेरा भी जो ओपिनियन है वो सिमिलर ही है। मैं इसको लेकर कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम किसी भी भाषा पर काम करते हैं तो हम 3 स्टेजेस से गुजरते हैं। जी, पहला जी। स्टेज वो होता है जब हम शब्दों का गलत उच्चारण कर रहे हैं, जी। कि आपने जो एग्जांपल दिया, हो सकता है पहले हम इतने इतनी वीक है हमारी सेंस ऑफ लैंग्वेज कि हम कहें मैं जानता हूं कि खुदा मेहरबान है, मैं जानता हूं कि खुदा हो गया, नुक्ता नहीं लगा, मेहरबान महरबान हो गया। पहला स्टेज है जहां पर योर उच्चारण या आपका वेरी वेल प्रोनाउंसिएशन पुट। है। हुँ। दूसरा स्टेज जब आप उस पर काम कर लेते हैं, तो दूसरा स्टेज आता है जब यू आर गेटिंग द प्रोनाउंसिएशन राइट,
but you are putting a lot of effort and you are very conscious that you are getting it right. तो जब नवनीत जिस स्टेज की बात कर रहे हैं वो सेकंड स्टेज है, जैसा आपने ट्रू, कहा कि अगर आप ज्यादा जोर दे रहे हैं मतलब आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब आप सामने वाले को ये बताना चाह रहे हैं कि देखो मैं सही कह रहा हूं। सही और फिर कह रहा हूँ। तीसरा स्टेज आता है जब आप सहज हो जाते हैं, जब जी, आप फ्लो आ उसी तरह जाता है। बात करते हैं, हाँ, जैसे वो आप ही की भाषा हो, तो अपने जी, आप जोर देना कम हो जाएगा। तो जैसा आमिर ने कहा कि प्रैक्टिस कर जितना करें, प्रैक्टिस करने से फेमिलियरिटी आती है और शब्द आपके शब्दों का जो साउंड है वो आपके जहन में उतर आता है, और उसके बाद जब जहन में जो चीज उतर आती है फिर वो जबान पे जब आती है तो वो ऑड नहीं साउंड करती है, डजंट मेरे साउंड लाइक साथ ट्राइंग टू हार्ड। हाँ, बिल्कुल, मेरे साथ मैं मिर्ची में था, तो हमारे साथ एक आरजे थी, आरजे सुकृति, और मैंने उनको देखा कि शी डज़न्ट कम फ्रॉम एन उर्दू बैकग्राउंड, बट उन्होंने सिर्फ़ प्रैक्टिस से और अपने शौक से वो भोपाल में भी उन्होंने काम किया, उन्होंने दुबई में भी काम किया मिर्ची में ही, और फिर वो वापस आके फिर भोपाल में काम करने लगीं, एंड शी वाज़ सो फ्लुएंट विद उर्दू एंड शी वाज़ सो प्रॉपर विद व्हाटएवर शी वाज़ सेइंग कि उनको अलग से उसको करना नहीं पड़ता। तो मैंने पूछा था उनसे कि आप इतना फ्लो में कैसे बोल लेती हैं, सिंस इट्स नॉट इवन पार्ट ऑफ योर, इट्स नॉट योर नेटिव टंग। तो कहती मैंने बस बोला है, शौक है मेरा, मैं बोलती हूँ। जहाँ भी मैं दोस्तों में भी बोलती हूँ, मैं दोस्तों में भी बोलती हूँ, चाहे कोई समझे ना समझे, मैं तो बोलती हूँ। तो बिल्कुल, बोलते-बोलते ही मतलब ये चीज़ परफेक्ट की जा सकती है, और जैसे आपने खुद उसको बिल्कुल 3 कम्स बैक टू द एस्पेक्ट्स में। सेम थिंग कि हाँ, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, तो वही वाली बात है, जिस तरह आपने, और मैं एज़ अ सीनियर वॉइस आर्टिस्ट मैं आपको अपना सीनियर मानता हूँ, मानने वाली बात नहीं है, आप हैं भी अरे मुझसे। प्लीज। तो मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई मेरे इसी सेशन में मैंने जो ऐड किया, उसके साथ-साथ जो आपने बातें बताई, ख़ास तौर से माइंडफुलनेस हुई, ये सारी चीज़ें, और जो 3 उसके जो आपने उसको कैटेगराइज़ किया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सारी चीज़ें और भी चीज़ें इस सेशन का मुझे लगता है दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सेशन। जो मेरा पार्ट था, वो मेरा पार्ट था, लेकिन दर्पण आपने भी बहुत ऐड किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू आमिर, आप हमारे साथ जुड़े आज। मैं इसमें बिल्कुल, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, आपने शौक की बात की, तो एक साहिबा है, उनका शेर है कि शौक को आज़िम सफ़र रखिए, यानी सफ़र का डिटर्मिनेंट रखिए। शौक को आज़िम सफ़र रखिए, बेखबर हो के सब खबर रखिए। तो क्या ये तरीका क्या है। बात है, जी, वाह, ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू सम अप दिस सेशन। सो थैंक यू सो मच आमिर, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो जेनरस। आपने अपने हैंडल का नाम और कंपनी का नाम और ये अपना जो नाम है उर्दू दान बहुत सही रखा है, क्योंकि आप बहुत जेनरस हैं व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग। सो थैंक यू सो मच एंड यू हैव अ ग्रेट इवनिंग। यू टू दर्पण, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, थैंक यू सो बाय मच। बाय।